श्री राम इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि इनकी तुलना इन्हीं से की जा सकती। मतलब राम जो है, राम जैसे सुंदर। राम कितने सुंदर हैं? राम जैसे सुंदर है, क्योंकि और कुछ है नहीं जो उसकी तुलना को कर सके। कि राजा दशरथ पूरे विश्व के सम्राट हैं, पर हर समय उनके पास गाइडेंस लेने के लिए उनके गुरु थे, एडवाइजर्स थे। ऐसा नहीं कि मैं राजा हूं, दुनिया पे मैंने शासन चलाया है, अब मैं किसी की सुनूं। कॉन्स्टेंटली मैं देखा हूं ये थीम। प्रभु श्री राम के बारे में आप सुनिए, दशरथ महाराज के बारे में सुनिए, या किसी के बारे में, परीक्षित महाराज के बारे में भी सुनिए। हर समय ही इज लुकिंग फॉर एडवाइस, गाइडेंस। कभी ये नहीं सोचते मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है, सब पता है। अगेन इज लाइक रावण कॉन्शियसनेस, कौन मुझे बता सकता है। पर नम्रता ऐसी होती है कि मैं दुविधा में हूं तो मुझे किसी की मदद मांगनी है। हाँ, शास्त्रों में लिखते हैं अगर नदी के प्रवाह में अगर एक पेड़ हो तो क्या होगा? नदी के प्रवाह में अगर पेड़ हो और नदी बह रही है तो क्या होगा? उखड़ जाएगा। उसी प्रकार कहते हैं राजा जिसके पास कोई एडवाइस देने वाला नहीं है, वो शीघ्र ही समय के प्रवाह से उखड़ जाएगा। जैसे नदी के प्रवाह से पेड़ नहीं बचेगा, बिना उपदेश लिए राजा भी बिल्कुल नहीं बचेगा। तो हमारे जीवन में भी हम सीख ले सकते हैं कि हमें हर समय हरि गुरु वैष्णव के आश्रय में शास्त्रों से, भक्तों से समझ के अपने जीवन की यात्रा को करनी चाहिए। तो ये सब होने के बाद तब दशरथ महाराज समझते हैं कि अब यज्ञ तो संपन्न हो गया, तो मुझे सब ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तो वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अश्वमेध यज्ञ सफल हो गया। वो पूरे पृथ्वी जो उनका साम्राज्य था, सब कुछ दान दक्षिणा में वहीं दे देते हैं सारे ब्राह्मणों को। मेक सेंस? जो उनकी पूरी संपत्ति थी सब कुछ दान दे दी। और क्या बचा अभी दशरथ महाराज के पास? जो कपड़े पहने हैं, जो आभूषण कुछ है। और सारे ब्राह्मण संतुष्ट, कहते हैं नहीं महाराज, हम कहां ये राज्य संभालेंगे, आप ही संभालिए, आप ही रखिए। तो कहते हैं नहीं नहीं, आपको कुछ तो लेना होगा। तो फिर ब्राह्मण कहते हैं हमको थोड़ा कुछ दे दीजिए कि हमारा निर्वाह हो जाए। और फिर राजा दशरथ सबों की सेवा में आजीवन उनके पोषण के लिए उनको दान दक्षिणा दे देते हैं। हाँ, मानिए देखिए, वैष्णव जो सोशल कल्चर कैसा होता है, मेरा तेरा नहीं। राजा कहता है सारा धन ब्राह्मणों का है जो भगवान की भक्ति में हर समय लगे हैं, वहीं पे उसका यूज होना चाहिए। ब्राह्मण कहते हैं भाई हमको अपनी भक्ति करनी है, मैनेजमेंट तुम करो, तुम संभालो। राइट? जब मेरा तेरा होता है, लोग ये नहीं सोचता है मैं क्या कर सकता हूं, वो क्या कर सकता है, दबोचने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। पर जब एक प्रकार का भाव रहे कि सब भगवान का है और हम एक दूसरे को देने में स्वीकार करें, फिर लोग कहेंगे ठीक है आप रखिए, आप संभाल पाएंगे, आप रखिए, आप नहीं करेंगे, उस प्रकार से। तो उस प्रकार फिर यज्ञ के जो आहुति है सारे देवताओं को अर्पित की जाती है। एक एक देवताओं को बुला के वशिष्ठ मुनि, हाँ, इदम ही इंद्र, इदम नमः, ऐसे करके एक एक देवता को अर्पण करते हैं यज्ञ की आहुति। और जैसे ही ये यज्ञ की आहुति सारे देवताओं को देते रहते हैं, तो अयोध्या के ऊपर ही देवलोक में सारे देवता एकत्रित हो जाते हैं। सबके आहुति मिल रही थी, तो सबको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिल रहा था। और सारे देवता वहां असेंबल हो जाते हैं और सब ब्रह्मा जी को पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि अब समय आ गया है। ब्रह्मा जी को देवता पुकारते हैं और देवता कहते हैं हे ब्रह्मा जी, आप ही के आशीर्वाद से रावण ऐसे कहर मचा रहा है। तो प्रेम से कहते हैं
क्या आपने वरदान दिया, उन्होंने तपस्या की, पर हे प्रभु तीनों लोक में हाहाकार मचा रहा है रावण, किसी को शांति से जीने नहीं दे रहा, सबको रुला रहा है। हे प्रभु अब समय आ गया है कि आप अब भगवान के अवतरीन लीला को संपन्न करें। हाँ, वही है जो इस रावण के जो ये स्थिति वो बनाया है, इसको संभाल सकते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ध्यान में चले जाते हैं। ब्रह्मा जी ध्यान में चले जाते हैं और पूरे हृदय से प्रार्थना करते हैं, हाँ, कि हे प्रभु रावण को मारने के लिए मैं वरदान दिया हूं और सिर्फ कोई मनुष्य ही रावण को मार सकता है। तो कहते हैं हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, हे विष्णु आप दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में अवतरीन हो। और जब ऐसे प्रार्थना करते हैं उसी समय भगवान गरुड़ पे आरूढ़ होकर वहां पहुंच जाते हैं। मतलब नीचे ये हो रहा है, ऊपर देवलोक में ये चल रहा है। गरुड़ में आरूढ़ होकर विष्णु आते हैं और ब्रह्मा और सारे देवताओं को कृपा कटाक्ष देते हुए कहते हैं, हाँ, मंद हास्य करते हुए, हे देवताओं अपने भय को त्याग दो, शीघ्र मैं अवतार लेने वाला हूं मेरे कला और अंशों के साथ। दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में मैं अब इस धरातल पर लीला करने के लिए प्रस्तुत होऊंगा और मैं इस धरातल में 11,000 वर्षों तक राज्य करूंगा। 11,000 years। हाँ, और फिर ओझल हो जाते हैं। और यहां पे दशरथ महाराज देखते हैं कि यज्ञ तो संपन्न हो गया, पुत्र कहां गया। राइट, यज्ञ हो गया, दक्षिणा हो गई, और उसी समय वो देखते हैं सबकी आंखों के सामने, दशरथ महाराज सारे पत्नियों के सामने, कि अग्नि में से एक दिव्य पुरुष बाहर निकलते हैं और उनके हाथ में एक सोने का जो क्या कहते हैं पात्र था, और उस पात्र में क्या कहते हैं, अमृत, एक प्रकार का कहते हैं खीर, स्वीट राइस कहते हैं या अमृत कहते हैं, तो उस प्रकार वो प्रस्तुत हो गया। दशरथ महाराज उनको देख के पूरे उल्लसित हो गए, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं और कहते हैं भगवान कि इस यज्ञ को संपन्न करने के कारण आपको मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये आप अपने पत्नियों को ग्रहण कराएं और शीघ्र ही आपके 4 दिव्य यशस्वी पुत्र होंगे। दशरथ महाराज पूरे खुश हो जाते हैं और वो उसे ग्रहण करते हैं और फिर वो अपनी पत्नियां कौशल्या को आधा देते हैं, कैकेयी को आधा देते हैं, और फिर कौशल्या और कैकेयी आधा आधा सुमित्र को देते हैं। तो 1 वर्ष चारों जो राजमाताएं हैं, जो रानियां हैं, जैसे ही उसका पान करती हैं तो उनका तेज भी दिव्य और अलौकिक हो जाता है कि वो किसी दिव्य व्यक्तियों को धारण किए हैं। हाँ, और 1 साल में, इन 1 ईयर, चारों पुत्रों की प्रभु श्री राम कौशल्या से जन्म लेते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र या कॉन्स्टलेशन में प्रभु श्री राम का जन्म होता है अयोध्या नगरी में। श्री रामचंद्र भगवान के, श्री रामचंद्र आविर्भाव महामहोत्सव के। और जैसे ही ये चारों पुत्र अयोध्या में जन्म लेते हैं, अयोध्या मानिए एक जो मुरझाए हुए बगीचे की तरह था, पूरा सुशोभित प्रफुल्लित पुष्प फलों के साथ खिल जाता है। आशा करता हूं हम सब भी खिल गए हैं। राइट, तो अयोध्या नगरी जो है पूरी सुशोभित हो जाती है और दशरथ महाराज बड़ा फीस्ट प्रोग्राम, कितना आइटम लिखा नहीं है वाल्मीकि रामायण में और बड़ा भोज करते हैं। और भोज कितनों के लिए? पूरे राज्य में
अब उनका राज्य कितना बड़ा वहां पे, फुल भोज, हाँ, और दान दक्षिणा देते हैं सबों को पूरे आनंद से। और सबके हृदय में इतना आनंद था कि राजा जो है अब पुत्र से संपन्न हो गए हैं। और पुत्र भी कौन? स्वयं श्री हरि। हाँ, तो वशिष्ठ मुनि फिर नामकरण के लिए आते हैं, और ज्येष्ठ पुत्र जो कौशल्या के हैं उनको क्या नाम देते हैं? श्री राम। और जैसे मैं बता रहा था, भगवान का सौंदर्य, एक कवि कहते हैं भगवान इतने, श्री राम इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि इनकी तुलना इन्हीं से की जा सकती। मतलब राम जो है, राम जैसे सुंदर है। राम कितने सुंदर है? राम जैसे सुंदर है, क्योंकि और कुछ है नहीं जो उसकी तुलना को कर सके। राइट? जैसे हम कल सुन रहे थे, हरा हरा जो पन्ना, राइट, एमरल्ड, यशस्वी ये पन्ना था, और भगवान सुशोभित थे दिव्य रेशमी वस्त्रों में, सुंदर आभूषण। जो कोई भी प्रभु श्री राम को देखता उनका हृदय वो चुरा लेते। पूरे अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु सब लालायित। पर वाल्मीकि जी भगवान की बाल्य लीला में ज़्यादा कुछ व्याख्या नहीं करते, शीघ्र ही वो 16 वर्ष के हो जाते हैं, राइट, बहुत जल्दी। हाँ, तो श्री राम जो है सारे युद्ध की कलाओं में, हाँ, रथ को चलाने, हस्ती, अश्व और सब कलाओं में बहुत ही शीघ्र अपने पिता की आज्ञा से वो निपुण हो जाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि श्री राम के दर्शन जब करते थे अयोध्या के वासी, आप सोचिए, जब अयोध्या वासी प्रभु श्री राम जो 15-16 वर्ष के थे उनके दर्शन करते थे, उनके मन में क्या भाव होता था? What was the feeling of अयोध्या वासी? उनके मन में भाव होता था कि राम पूरी प्रजा के पिता हैं। उनको प्रभु श्री राम का वात्सल्य भाव महसूस होता था कि कब वो दिन आएगा कि श्री राम हमारे राजा बनेंगे और हम उनसे पोषित होंगे। राइट? और प्रभु श्री राम के हृदय में भी यही भाव था सबों की सेवा के लिए। और फिर लक्ष्मण का नामकरण हुआ। वो कहते हैं लक्ष्मण जो है प्रभु श्री राम के ही मानिए विस्तार है। हाँ? प्रभु श्री राम लक्ष्मण के बिना न खा सकते थे न सो सकते थे। अगर प्रभु श्री राम युद्ध करने या शिकार करने जंगल में चले जाते, लक्ष्मण क्या करते? बचपन से राम जी जब शिकार में जाते, लक्ष्मण क्या करते? पीछे पीछे जाते, पर वो शिकार में इंटरेस्टेड नहीं थे। प्रभु श्री राम को कुछ हो ना जाए, गार्डिंग। मतलब लक्ष्मण जी के जीवन में अपना कोई प्लानिंग ही नहीं था। लक्ष्मण जी के जीवन में प्रभु श्री राम की सेवा के लिए क्या लगेगा वही प्लानिंग है। और उसके लिए उनको सोचना नहीं पड़ता था, मेरे बड़े भाई हैं तो मुझे शायद सेवा करनी होगी तो हाँ बोलना पड़ेगा। नहीं, सहज रूप से जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ, हाँ, वनवास हुआ प्रभु श्री राम को, सीता मैया का तो जाना मानिए एक चर्चा का विषय हो सकता है, पर लक्ष्मण का जाना तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं था। मतलब जहां पति जाए पत्नी जानी चाहिए, बट भाई जाना चाहिए, ये ऐसा तो शास्त्र में कहीं इतना जोर से कहा नहीं गया है। पर लक्ष्मण सहज में कहते हैं प्रभु संगे चोली, साथ में चलूंगा। राइट? अब संगे चलना है मतलब ऐसा नहीं कि मैं अमेरिका जा रहा हूं साथ में चलूंगा। विहार करने जा रहा हूं, जंगल में विहार नहीं। वनवासी का जीवन मतलब
कंदमूल। जैसे ही हम आए थे प्रथम दिन, ज्योतिर्मय प्रभु सैलड ढूंढने गए थे, और तो अयोध्या वासियों ने कहा वही कंदमूल जो प्रभु श्री राम लेते थे यहाँ है। तो प्रभु जी फिर ला के ऑफर कर दिए। मैंने बोला ये तो अच्छा मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, राइट। तो ओनली कंदमूल। और खाने के बाद उन्हें कहा शायद प्रभु जी ये तो टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, यही है, फ्रेश है पर। तो कंदमूल मतलब पूरा जो है सूखा सूखा जंगल में विहार, और जंगल में मिलता क्या है, राइट। कोई आराम नहीं। और लक्ष्मण जो है पूरी तरह सेवा में। हाँ, तो युद्ध होने के बाद जब चर्चा हो रही थी कि लंका में जीतने के लिए सबसे ज्यादा क्या कहते हैं क्रेडिट, या किसकी भूमिका सबसे ज्यादा है रावण पे विजय प्राप्त करने के लिए, ऐसे चर्चा होती है वापस आने के बाद। तो इसमें उत्तर क्या है? सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है? हाँ, सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? हनुमान। तो वहां पे देवता सब कहते हैं लक्ष्मण। अब आप कहेंगे कैसे प्रभु जी? तो कहते हैं लक्ष्मण का कैसे? तो कहते हैं कि रावण को मारने के लिए इंद्रजीत को मारना था। जब तक इंद्रजीत नहीं मरते रावण की मृत्यु नहीं हो सकती। और रावण ने और इंद्रजीत ने ऐसी तपस्या की थी कि वही व्यक्ति जो 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, 14 वर्ष तक सोया नहीं हो, 14 वर्ष तक खाया नहीं हो, ऐसा व्यक्ति ही इंद्रजीत को हरा सकता है। 14 वर्ष सोया नहीं, खाया नहीं, और क्या नहीं किया? ब्रह्मचारी रहा। तो लक्ष्मण के बारे में देखिए, तो जब किष्किंधा में पहुंचते हैं और सुग्रीव से मिलने के बाद प्रभु श्री राम कहते हैं सीता की खोज में हूं, तो तब सुग्रीव कहते हैं वानर देखे थे कि आकाशयान से कोई अबला को लेके जा रहा है, और वो अबला कुछ आभूषण गिराई थी। तो पूरे आभूषण जो गिरते हैं वो राम जी के सामने ले आते हैं। तो राम जी के सामने सुग्रीव जब दिखाता है जो आभूषणों को, तो राम जी पहचान जाते हैं कि अरे ये तो सीता का है, सीता का है। तो लक्ष्मण के सामने पूछते, लक्ष्मण देखो देखो, ये वही है जो वो सीता मैया कान में पहनती है, हाथ में पहनती है, ये सब है, देखो देखो लक्ष्मण, यही है ना, यही है ना। तो लक्ष्मण कहते हैं, मतलब एक संकोच में पड़ जाते हैं, प्रभु मैं नहीं जानता ये कान की में जो बालियां पहनते हैं या हाथों में कंगन पहनते हैं, मैं सिर्फ जो उनके पैरों में जो पायल थी या उसको जो कहते हैं आभूषण, सिर्फ इसको देख के समझता हूं कि ये सीता मैया का। लक्ष्मण सीता मैया का दर्शन उनके पैरों से ऊपर नहीं किए थे, यह उनका ब्रह्मचर्य था। 14 वर्ष रहे, सीता मैया का दर्शन नहीं किया। मतलब रामायण में आता है ये बात। और फिर पूरा दिन लक्ष्मण क्या करते थे, राम सीता चल रहे हैं तो लक्ष्मण आगे जाके तलवार से सब जो जंगली जो पर्यावरण है सबको काट के रास्ता बना रहे हैं ताकि राम लक्ष्मण चल सके। जैसे ही वहां पहुंचे घर बना रहे हैं, हाँ कुछ बनाना है तो कुछ काट वाट के कंदमूल जो लेके आने हैं वो लगे हैं, जब खा रहे हैं परोस रहे हैं, और सब हो गया विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मण सुरक्षा के लिए खड़े हैं, वॉचमैन। पूरी रात्रि लक्ष्मण नहीं सोते। अरे कोई क्रूर जानवर आके आतंक कर दे मैया पे या प्रभु पे, मैं कैसे सहन कर सकता हूं, आई कैन नॉट टेक अ चांस। वो लगे थे। 14 वर्ष तक लक्ष्मण
एक क्षण भी निद्रा को एक्सेप्ट नहीं की। तो उनकी निद्रा कौन एक्सेप्ट की? उनकी पत्नी। उर्मिला कही प्रभु आपके वियोग में रहूंगी तो ठीक है, मेरी निद्रा तुम ले लो। जब मैं वापस आऊंगा तब तुम जग जाना। राइट। तो लक्ष्मण 14 वर्ष नहीं सोए। अब बात आती है 14 वर्ष नहीं खाए। राइट। तो फिर प्रभु श्री राम कहते हैं नहीं सोए ठीक है, ब्रह्मचर्य किए नहीं है, पर नहीं खाए कैसे हो सकता है? मैं तो स्वयं उनको रोज एक फल देता था। राइट। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लक्ष्मण आप खाए नहीं? तो लक्ष्मण कहते हैं भैया आपने कहा फल लो, पर आपने ये नहीं कहा फल खाओ। राइट। तो मैं फल ले लेता था और वहीं पे जंगल में छोड़ देता था। तो प्रभु श्री राम कहते हैं हनुमान जाओ वो सारे फल बटोर के लेके आओ। और क्योंकि प्रभु श्री राम के हाथों से लक्ष्मण को दिया था, वो सारे फल अक्षय हो गए थे। अक्षय मतलब ऑलवेज फ्रेश। तो हनुमान भी तो दिव्य शक्ति वाले हैं। पूरा जो रामायण जो आयन है, पूरा पाथवे है, सब में गए और फल बटोरने लगे। 14 वर्ष के फल सारे बटोर लिए और वापस आए। और फिर गिनती हुई 1 2 3 4 5 6 7 और फिर निर्णय हुआ 6 फल कम है। कितने फल कम है? मतलब 6 तो खाएं। तो लक्ष्मण कहते हैं नहीं प्रभु 6 दिन आप नहीं दिए थे। जिस दिन अपहरण हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, सब समझाए। 6 दिन में मेनू में कुछ नहीं था। तो फिर सब समझ जाते हैं कि लंका में जीत होने के लिए सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? लक्ष्मण। क्योंकि लक्ष्मण की श्वास श्री राम के लिए थी। हर क्षण प्रभु श्री राम की सेवा में ही सर्वस्व। इसलिए कहते हैं ना बलराम जी नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान है। वो भगवान है पर वो हर समय प्रभु की सेवा में आयोजन कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? आनंद किस में है? सेवा में। भगवान भी आनंद चाहते हैं, क्या करते हैं? सेवा। हमारे जीवन में आनंद कब होगा? भोग करेंगे तो रोग हो जाएगा। सेवा करेंगे आनंद होगा। ये सीक्रेट है एक्चुअली। और जब तक भोग नहीं रुकेगा सेवा शुरू नहीं हो सकती। राइट। तो इसलिए हमें हनुमान जी लक्ष्मण जी की अनुप्रेरणा से ये भाव को स्वीकृत करना चाहते हैं।